नरेंद्र मोदी इस टाइम बरनई विजिट पे मौजूद हैं और बरनई एक ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसमें हिस्ट्री में अभी तक किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट नहीं किया। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, देखने में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन तो इस टाइम इंडिया के बेहतर होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या बरनई हो। जिस तरीके से वहां पे उन्हें इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम किया गया है। दूसरा नंबर आता है लाहौर का। लाहौर पे भी भिखारी जो है तकरीबन 1500 रुपया 15,000 रुपया डेली कमाता है। 9,000 रुपया 900 रुपया हम सॉरी 1500 डेली कमाता है, 900 रुपया इस्लामाबाद के अंदर कमाता है। फिर ये प्रोडक्ट पहले आप दहशतगर्दी इंपोर्ट करते रहे, आजकल आप भिखारी इंपोर्ट कर रहे हैं। के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर बरनोई पहुंच चुके हैं, जहां पे बरनोई के क्राउन प्रिंस ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ही वार्म वेलकम किया है। इंडिया ने वो अपनी प्रेजेंस जो है वो वहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूसली लगे हुए हैं कि हमें कैसे जो है वो हर उस मुल्क के करीब होना है जहाँ पे वो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस की बात करते हैं। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के चंद ऐसे बहरूपिये और उधर भारत के चंद ऐसे बहरूपिये वो कभी ये चीज नहीं होने देंगे कि मोदी पाकिस्तान आकर बैठे, पाकिस्तान का मसला सॉल्व आउट करे। सऊदी अरेबिया आपके कदमों पे पड़ के आपसे माफिया मांग रहा है कि ये भिखारी ना भेजो और अनस्किल्ड लेबर भी ना भेजो। ये माफी मांग रहे हैं आपसे। अनस्किल्ड लेबर क्या है? क्या उसकी वजह यह है कि आपने इंग्लिश के साथ आपने बाइकाट किया है। मेन चीज यही हो रही है कि उनकी एक स्टेबिलिटी चाह रही है। आप देख ले नरेंद्र मोदी जो है पिछले 10 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट उनकी चाह रही है, अब थर्ड टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना है। तो इससे पहले जो मनमोहन सिंह था वो भी 10 साल रह के गया। मेन चीज है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वो 5 साल भी पूरे नहीं कर पा रहा। नरेंद्र मोदी पहली दफा वजीर आजम बने तो इंडोनेशिया उस वक्त एक प्रेफर्ड मैरीटाइम पार्टनर था, ठीक है जी, लेकिन उसके बाद ब्रुनेई को अहमियत इंडिया ने देनी शुरू कर दी। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो वो पहले उन्होंने यहाँ पे आके ट्रेड की थी, आपको पता है ना। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा किया था। तो इसी तरह जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं वो इंडिया में इसीलिए जा रहे हैं ताकि इंडिया को समझे, उनका कल्चर समझे और इसी तरह वो उन पर किस तरह बढ़तरी हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके जब यहाँ पे गोरा था तो उन्होंने आपके मौलवियों ने फतवे दिए कि थे कि इंग्लिश ज़बान पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे। उसके बाद आपने इंग्लिश से ऐसा मुंह मोड़ा है कि आज तक भी आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट मुर्शिद पाक भी पाकिस्तान में इंग्लिश मीडियम स्कूलों के खिलाफ था। पाकिस्तान स्टेट क्या चीज़ है? अब तो पाकिस्तान स्टेट को डिस्कशन ही नहीं बनती। अब हम मीडिया की डिस्कशन कर सकते हैं कि वो बिग प्लेयर्स है ना, पाकिस्तान तो प्लेयर नहीं है ना। पाकिस्तान को अब मेरे ख्याल से अब उनको अपना एज अ कॉम्पिटिटिव कंसीडर भी नहीं करना चाहिए। अब मुझे जो उम्मीद है, अब मोदी साहब ने वहाँ पे जाना है तो आप देख लेंगे कि वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि मोदी साहब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ही ऐलान करके आ गए हैं। मोदी का जो यारा गद्दार है या इंडिया से जो जिसने दोस्ती की वो तो समझ ले मुसलमान ही नहीं। देखिए वो गद्दार की बात नहीं, वहाँ मुसलमान जब वहाँ से आते हैं ना, तो अभी कभी पाकिस्तान जब आते थे पहले तो आप उनका भी इंटरव्यू लें तो आपको बताएंगे वो कहते हैं वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पे पाकिस्तानियों को अच्छा कह के जाते हैं कुछ चंद लोग। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दूसरा नंबर आता है लाहौर का। लाहौर पे भी भिखारी जो है तकरीबन 1500 रुपया 15,000 रुपया डेली कमाता है। 9,000 रुपया 900 रुपया हम सॉरी 1500 डेली कमाता है, 900 रुपया इस्लामाबाद के अंदर कमाता है। फिर ये प्रोडक्ट पहले आप दहशतगर्दी इंपोर्ट करते रहे, आजकल आप भिखारी इंपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया आपके कदमों पे पड़ के आपसे माफिया मांग रहा है कि ये भिखारी ना भेजो और अनस्किल्ड लेबर भी ना भेजो। ये माफी मांग रहे हैं आपसे। अनस्किल्ड लेबर क्या है? क्या उसकी वजह यह है कि आपने इंग्लिश के साथ आपने बाइकाट किया है। जब यहाँ पे गोरा था तो उन्होंने आपके मौलवियों ने फतवे दिए कि थे कि इंग्लिश ज़बान पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे। उसके बाद आपने इंग्लिश से ऐसा मुंह मोड़ा है कि आज तक भी आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट मुर्शिद पाक भी पाकिस्तान में इंग्लिश मीडियम स्कूलों के खिलाफ था। अपने आज भी खुद ऑक्सफोर्ड का वाइस चांसलर बनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान वो कहता है कि निसाब उर्दू में होना चाहिए। पाकिस्तान में निसाब उर्दू, अपने बच्चे वो कहता है ऑक्सफोर्ड में पढ़े, यहाँ ये जो है सारे ये सड़कों पे मरे। तो गुलाम तो तभी रहेंगे ना सर, गुलाम तो नहीं फिर बन पाएंगे अगर ये सही एजुकेशन ले लेंगे। बिल्कुल, लेकिन बात क्या है, आपके कंट्री के अंदर केजरीवाल पैदा क्यों नहीं हो रहा? आपके कंट्री के अंदर मोदी क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये बहुत बड़ा सवाल का निशान। उन दोनों चीजों में क्या है? नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म सर्व करने की ख्वाहिश है, सर्व करने का। मेरे जो बिजनेस पार्टनर दोस्त मेरे जाके केजरीवाल से मिलके एक दफा आए तो जो तस्वीर बनाई
मैंने तस्वीर में देखा उन्होंने नीचे चप्पल पहन रखी, प्लास्टिक की चप्पल थी केजरीवाल की। लोग खिलाफ हैं, लोग बातें करते हैं शायद ये ड्रामा करता है। आप ड्रामा क्यों नहीं कर लेते? आप प्राडा के जूते और रोलेक्स जो है, आप अगर जाके देखें आपके लीडरान के मुंह पे तमाचा है 25 करोड़ लोगों के। हाँ, तमाशा कहते लोग कहते गांधी ने भी तमाशे किया होगा, कपड़े उतार दिए थे, उन्हीं लॉ स्कूलों से पढ़े थे गांधी साहब जहां से आपके जनाब पढ़े थे। लेकिन आप ड्रामा क्यों नहीं कर लेते? वही, लेकिन सर बहुत बार बिल्कुल यही बात है, कई बार ड्रामा भी होता है। एक और मैंने कोई लीडर, उनका मुझे नाम नहीं आता इंडिया के, उनको देखा था मैंने, लाखों का सोफा था और उसके नीचे ईंटें रखी हुई थी। तो अगर लाखों का सोफा ले सकते हैं तो ईंटें क्यों रखी है? मैं कहता हूं ड्रामा तो करें। 25 करोड़ लोग जो भूख से मर रहे हैं, 4 दिन डाइटिंग करके देख लें। मेरे मुर्शिद पाक ने अगले दिन क्या भूख हड़ताल की जाए। भूख हड़ताल क्या थी? लंच से डिनर तक का वक्फा जो है वो भूख हड़ताल है। तो आप भी करें तो सही, देखें तो सही ना, हो सकता है आप ठीक हो जाए इससे। कुछ आपका लीडर अगर ड्रामा करे, हो सकता है वो ड्रामा पॉपुलर हो जाए। इस वक्त मुझे ये बताएं कि 4 करोड़ भिखारी हैं जो इंडिया ने वो अपनी प्रेजेंस जो है वो वहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूसली लगे हुए हैं कि हमें कैसे जो है वो हर उस मुल्क के करीब होना है जहाँ पे वो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस की बात करते हैं। ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, वो कहते हैं ये हमारी स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है। सो इंडिया जो है वो ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, इसमें आप देखें कि उनकी सारी की सारी जो रिलेशनशिप है, एंड देन सबसे बढ़ के इसमें जो जो मेन चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो मैरिटाइम एंगेजमेंट है, ठीक है जी। और इंडिया ब्रुनाई जो है वो मैरिटाइम डोमेन में भी जिसे वो कहा जाता है ना कि पहले मोदी साहब जो थे, जब नरेंद्र मोदी पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, तो इंडोनेशिया उस वक़्त एक प्रेफर्ड मैरिटाइम पार्टनर था, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद ब्रुनाई को अहमियत इंडिया ने देनी शुरू कर दी, और उसकी वजह ये थी कि एक इनके पास एक पोर्ट है, मोरा पोर्ट, एक डीप वाटर पोर्ट है, ठीक है जी। इंडिया समझता है कि जियो स्ट्रेटेजिकली एंड जियो इकोनॉमिकली हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। इंडोनेशिया इज़ अ बिगर प्लेयर, लेकिन ये छोटा प्लेयर होने के नाते इंडिया इसके साथ एक्ट वो कर सकता है। अब ये जो जिसे कहेंगे ना, ये है पोर्ट लेड डेवलपमेंट, ठीक है जी। और इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया इस हवाले से, जिसको इंडिया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन कहता है, सगार कहता है, उसमें तमाम ममालिक के साथ इसी लाइन पे इंगेज है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सगार। और जिसमें आप ये कहें ये जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट है कि किस तरह जो वहाँ पे मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और क्या करना है। आप देखिएगा, अब मुझे जो उम्मीद है, अब मोदी साहब ने वहाँ पे जाना है, तो आप देख लेंगे कि वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि मोदी साहब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ही ऐलान करके आ गए हैं और वहाँ पे उसी चीज़ को करके आएंगे, ठीक है जी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें